और बात कर्नाटक के मांड्या की करते हैं, जहां पर गणेश पूजा में पथराव किया गया विशेष वर्ग की तरफ से। और यही नहीं, इस पथराव के दौरान कई शोरूम को भी फूंक दिया गया है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। धरपथ पर पत्थर, नफरत शहर शहर। सूरत, लखनऊ, कर्नाटक, नफरती ऑर्डर। 3 दिन और हिंसा की 3 घटनाएं। मजहबी पत्थरबाज पिछले 3 दिनों से लगातार हिंदू आस्था पर पत्थर बरसा रहे हैं। पहले सूरत में गणेश पूजा पंडाल पर पत्थरबाजी। पत्थरबाजों ने लखनऊ में घर के अंदर स्थित गणेश प्रतिमा को निशाना बनाया। कर्नाटक के मांड्या में गणेश यात्रा की जुलूस की राह रोककर पहले मजहबी पत्थरबाजों ने बवाल काटा, फिर हिंसा की आग में हिंदुओं की आस्था को झोंक दिया। कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई। हालात इतने खराब हुए कि उपद्रवियों ने पत्थर के बाद कई दुकानों और कपड़ों के साथ बाइक के शोरूम को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, बेकाबू भीड़ ने सड़क पर खड़ी बाइक को भी फूंक दिया। मांड्या के नागमांगला में ये शोरूम आप देख रहे हैं जिसे आग के हवाले कर दिया गया। रात 8 बजे की घटना, जब आगजनी को अंजाम दिया गया। गणेश विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी, इस दौरान पथराव किया जाता है और उसके बाद क्या कुछ हाल हुआ ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये इस इलाके का सबसे बड़ा शोरूम था जो करीब 45 लाख रुपए खर्च करके बनाया गया था और उसमें रखा हुआ लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये बताने के लिए काफी है। अभी भी धुआं निकलता और धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सब कुछ जलकर राख हो गया है, बर्बाद हालत में दिखाई दे रहा है। जो फर्नीचर का सामान था, जो टेबल्स थी, जो लोहे का सामान था, कुछ नहीं बचा है। अभी भी आप देख सकते हैं धुआं निकलता दिखाई दे रहा है और पूरे शोरूम में अभी भी जलने के बाद बदबू है और धुआं ही धुआं है। ये तस्वीरें गवाह हैं गणेश यात्रा के दौरान, जब बीती रात कर्नाटक के मांड्या में श्रद्धालुओं का रास्ता रोका गया। पत्थरबाजों ने श्रद्धालुओं को निशाना बनाया। जुलूस में शामिल श्रद्धालुओं का क्या हाल हुआ होगा, जरा सोचिए। कर्नाटक की मांड्या जिले के नागमंगला में बवाल की एक घटना तब सामने आई जब हिंदू श्रद्धालु गणेश विसर्जन यात्रा निकाल रहे थे। यात्रा जैसे ही नागमंगला में मौजूद मस्जिद के पास पहुंची, उपद्रवियों ने जुलूस यात्रा पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिसके बाद दोनों समुदायों के बीच में झड़प हुई और हिंदू श्रद्धालुओं के साथ जमकर हिंसा। कल रात ये देखिए इधर का बाइक कैसा आग लग चुका था। ये देखिए इधर एक हार्डवेयर शॉप भी है। ये हार्डवेयर शॉप का अंदर देखिए एक बड़ा लकड़ी को लेके आके इसको उठा के उसका अंदर पेट्रोल बम फेंका था कल। इधर का एक इधर का लोकलेट ने रिपब्लिक कनाडा को इंफॉर्मेशन दे रहा था। ये देखिए पूरा बोरवेल का यूज़ करने का मशीनरी था। ये पूरा मशीनरी को उन्होंने पेट्रोल बम फेंके ये पूरा आग लगाने का वो ऐसा हुआ है बोल के। इतना ही नहीं, हिंदू और हिंदू त्योहारों पर हमले के बाद साधु संतों ने भी नाराजगी जाहिर की। सनातन धर्म का व्यक्ति अपने त्योहारों को नहीं मना सकता, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, आप सोचिए। डॉक्टरों को विरोध के सामने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने सरेंडर किया। कहा, न्याय की खातिर पद छोड़ने को तैयार, मुझे नहीं है कुर्सी की भूख। कोलकाता कांड में ममता बनर्जी ने जनता से मांगी माफी। कहा कि उम्मीद है कि लोग करेंगे मुझे माफ, लोगों को किया जा रहा है गुमराह। ममता के इस्तीफे वाले बयान पर बोली बीजेपी नेता रूपा गांगुली, सीएम दिन की शुरुआत खुशखबरी के साथ करें, उन्हें स्वास्थ्य मंत्री के पद से सौंप देना चाहिए इस्तीफा। वो एक काम करे, कल सुबह की खुशखबरी के साथ हम शुरुआत करें कि कल सुबह वो एटलीस्ट स्वास्थ्य मंत्र शुरू करें। कांग्रेस नेता उदित राज ने ममता के बयान पर किया कटाक्ष। कहा कि वो नाटकीय नेता इस्तीफा देने का कर रही है नाटक, नहीं करेंगे रिजाइन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी बोस ने कहा, ममता सरकार बंगाल को संभालने में नाकाम, मुख्यमंत्री और गृहमंत्री दोनों के रूप में विफल, बंगाल के सीएम का किया सामाजिक बहिष्कार। कोलकाता कांड में सीबीआई की जारी है एक्शन। मुख्य आरोपी संजय राय के दांतों का सीबीआई ने निशान लिया। पीड़िता के शरीर पर मिले काटने के निशान से होगा मिलान।
कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में लगातार तीसरे दिन जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन, स्वास्थ्य भवन के सामने कर रहे हैं विरोध। हिमाचल प्रदेश के शिमला में अवैध मस्जिद पर सियासी संग्राम, मुस्लिम समुदाय ने नगर निगम को सौंपा ज्ञापन। कहा कि अवैध निर्माण को गिराने के फैसले का स्वागत। वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन ने फैसले को बताया गैर जिम्मेदाराना। हिमाचल प्रदेश के मंडी में मस्जिद विवाद मामला, सुनवाई से पहले अवैध निर्माण खुद हटाने में जुटी मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी। 33 वर्ग मीटर पर अवैध कब्जा गिराया। आज मामले की होगी सुनवाई। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का संजौली विवाद को लेकर कांग्रेस पर पलटवार। कहा सरकार की नाकामयाबी के कारण हुआ है अवैध निर्माण। कि इस सारे विषय को लेकर के अनावश्यक रूप से कांग्रेस ने हालात ऐसे पैदा कर दिए हिमाचल प्रदेश में जिसकी आवश्यकता नहीं थी। सुल्तानपुर लूट का यूपी पुलिस ने दिया सबूत। वारदात में मंगेश यादव शामिल था, सीसीटीवी फुटेज में आया नजर। पुलिस ने सुल्तानपुर लूट कांड की बताई पूरी कहानी। आईटीआई के कमरा नंबर 404 में रची गई है साजिश। रायबरेली में हुआ बंटवारा। विपिन सिंह था डकैती मास्टरमाइंड। मंगेश यादव एनकाउंटर पर ओपी राजभर का अखिलेश को 2-2 कहा। आधार कार्ड मांगकर पुलिस नहीं करेगी एनकाउंटर। अखिलेश को सता रहा है सिर्फ यादवों की चिंता। क्या सुल्तानपुर की घटना में जो डकैती हुई, लूट हुई, उसमें मंगेश यादव था कि नहीं था? ये खाली उत्तर। आज मांड्या के दौरे पर केंद्रीय मंत्री एचडी कुमार स्वामी दौरे से पहले बोले राज्य सरकार के लिए नहीं ये कोई मुद्दा। शरारती तत्वों ने की खलल डालने की कोशिश। कर्नाटक के मंड्या में गणेश विसर्जन यात्रा पर पथराव पर एक्शन। पुलिस ने 50 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। इलाके में तनाव के बीच पुलिस का फ्लैग मार्च। मांड्या में हिंसा के बाद इलाके में धारा 163 लागू। 14 सितंबर तक कस्बे में 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की हुई तैनाती। 52 of them we have. मंड्या में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने गश्त किया। 5 डीसीपी, 20 सीपीआई, 250 पुलिस अधिकारी के साथ मांड्या के एसपी और मैसूर के डीजी भी फ्लैग मार्च में शामिल हुए। मांड्या हिंसा के बाद पहुंचा बीजेपी का एक दल। कर्नाटक विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक, बीजेपी नेता सीटी रवि, कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र समेत कई नेताओं ने नागमंगला का दौरा किया। मांड्या के नागमंगला में पथराव की घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्य सरकार की भूमिका दुर्भाग्यपूर्ण। यात्रा पर एक सुनियोजित हमला हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आर्मी अफसरों की महिला मित्र से गैंगरेप मामले में 6 आरोपियों की पहचान। 2 आरोपी गिरफ्तार, 4 की तलाश जारी। इंदौर के मऊ में 12 सितंबर की देर रात हुई वारदात। ट्रेनी आर्मी ऑफिसर्स के साथ लूट, मारपीट और रेप की धारा में केस दर्ज। 10 थानों की टीम अपराधियों की तलाश में जुटी। पुलिस जब पहुंची थी उसी की गाड़ी को देखकर ये जो आरोपी हैं वो लोग वहां से भागे थे। पुलिस ने ही इन दोनों को रेस्क्यू किया है। 10 टीमें इसमें लगी हुई हैं, प्रॉपर सर्चिंग भी कर रहे हैं और हम इसमें पूरे प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को सज़ा भी मिले और हम लोग पूरी अपनी मेहनत कर रहे हैं इसमें। इंदौर गैंगरेप पीड़िता की हालत खराब, बयान देने की स्थिति में नहीं है। पकड़े गए 2 आरोपियों के जरिए बाकी आरोपियों को पकड़ने में जुटी पुलिस। एंड इसमें टोटल 6 आरोपी हैं जिसमें से 2 हमारी गिरफ्तार हो चुके हैं। उसमें हमने रिमांड भी ले लिया है। आरोपियों से इसमें पूछताछ की जा रही है। लड़की ने अभी अपने कथन नहीं दिए हैं। लड़की जब अपने कथन देगी तो हम लोग और क्लैरिटी से इसमें बात कर पाएंगे। इंदौर केस में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस कस्टडी। सीएम मोहन यादव ने कहा सरकार ऐसे मामले में सख्त है। बाकी शेष बचे आरोपी को भी हमने पकड़ा है। सरकार ऐसे मामले में बहुत सख्त है। कोई भी गलती करेगा हमारे लिए बचेगा नहीं और कानून अपना काम करेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। शराब घोटाले मामले में 5 सितंबर को फैसला रखा था सुरक्षित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आज पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। आरक्षण वाले बयान के खिलाफ जताएंगे नाराजगी। बीजेपी के कई बड़े नेता प्रदर्शन में होंगे शामिल।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई नेता लिस्ट में शामिल। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले कुलगाम पुलिस ने की सघन गश्त। हर किसी पर रखी जा रही नजर, संदिग्धों के पुलिस कर रही है तलाश। अखिलेश यादव के मठ वाले बयान पर संतों में आक्रोश। वाराणसी के संतों ने की बयान की निंदा। बरसाती मेंढक की सपा अध्यक्ष से तुलना की। फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने राहुल गांधी को लेकर दिया बयान। कहा उनका डीएनए खराब, होनी चाहिए जांच। डीआरडीओ और नौसेना का एक और संयुक्त मिशन पूरा। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने VLSRSAM के सफल परीक्षण पर दी बधाई। असम के सोनपुर में रेलवे ट्रैक पर तोड़फोड़ की कोशिश रेलवे पुलिस कर रही है। मामले की जांच 2 घंटे रुकी रही 3 ट्रेनें। सोनपुर में पुलिस पर फेंके गए रेलवे ट्रैक के पत्थर, नुकीले हथियारों से हुआ हमला। महाराष्ट्र के ठाणे में अंबरनाथ इलाके में एक केमिकल कंपनी में गैस का रिसाव। पूरे इलाके में फैली गैस। दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। राजस्थान के भीलवाड़ा में वाहनों की नंबर प्लेट पर कार्रवाई। कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर ने पुलिस को दी धमकी। कहा कि अगर दम है तो गुर्जर लिखी गाड़ी पकड़े और थाने में डाले। उत्तर प्रदेश के झांसी में बारिश की वजह से गिरा मकान, मलबे में दबने से एक शख्स की मौत हुई।